नमस्कार दोस्तों, मेरा कैप्टन सपन मिश्र चैनल में आपको स्वागत है। मेरा जैसे पुराना घिसा पिटा डायलॉग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि आपका पास मेरा वीडियो पहुंच जाए। मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं ये वीडियो मेरा घर से बना रहा हूँ। ऑफिस में जाने का मुझे टाइम नहीं मिला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक फ़िल्म बना है और रिलीज़ जब करूँगा तो हमारी यूट्यूब चैनल में पहला रिलीज़ वहीं पर करूँगा। उसका एडिटिंग चल रहा है, काफ़ी काम और एक दो सीन का शूटिंग भी बाकी है, उसको भी करना है। काफ़ी टेंशन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी यात्रा जारी रखना चाहता हूँ। ठीक है, आज का हम जो टॉपिक है कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जो टैरिफ ट्रम्प 25% लगाया, 50% लगाया, उसमें कोई मतलब नहीं है। मैं सोच रहा था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, टैरिफ बेसिकली क्या है, एक इंपोर्ट ड्यूटी जो हमारा इंडिया में जो आता है उसका पर हम कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका पर उन्होंने भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, वही टैरिफ है। तो वो टैरिफ में क्या फ़र्क पड़ा है क्या नहीं, 25%, 50%, 250%, 500%, उसमें इंडिया का क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्चुअली उसका बारे में मैं एक एनालिसिस करना चाहता था, लेकिन आज मैं नहीं करूँगा। आज थोड़ा बहुत जो देश में क्या हलचल हो रहा है, विदेश में क्या हलचल हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले देश की बात। सुप्रीम कोर्ट ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को फटकार लगा दिया। उन्होंने आर्मी का पर जो कमेंट किया 2022 में कमेंट किया था, जो भारत तोड़ो यात्रा जो कहते, भारत तोड़ो यात्रा किए थे, उसके पर कमेंट किए थे। तो उसका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया, लेकिन उनको एक राहत दिया, उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। और देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक्चुअली। उसके बाद दूसरे आते हैं कि निर्वाचन कमीशन में पहले वीडियो बनाया था, जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो कर रहे हैं, उसमें अराउंड 65 लाख वोटर फ्रॉम बिहार का बात मैं कर रहा हूँ, वो वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका जो वोटर लिस्ट उन्होंने अपलोड किया है एक्चुअली वेबसाइट में, उनमें से तो तेजस्वी यादव इमीडिएटली वो तो राहुल गांधी का भाई है, लालू यादव का बेटा है, उनका भी दिमाग हमेशा वो चारा घोटाला और रेलवे घोटाला में टाइप पे चलता है। तो उन्होंने बोल दिया कि देखो मेरा ये वोटर आई कार्ड है और मेरा नाम नहीं है। तो इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, IAS अफसर है, काफ़ी ही इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस। उनको ये जो पॉलिटिकल ये से उनको पता है, ये चिंगड़ी मच्छी जो है ना, दुम 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 करते रहते हैं, उनको पता है ये ऐसा ही आएगा। ये तो गधा है ना, 9th फेल है सर, 9th पास किया, फेल है मुझे रहा नहीं। और तेजस्वी यादव का बात मैं कर रहा हूँ। और राहुल गांधी का तो कोई मतलब बोल रहे हैं कि कैम्ब्रिज में पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, उसका कोई डिग्री आज तक कोई देखा ही नहीं है। पता नहीं है, वो शायद पैसा देके तो ले लेगा, लेकिन उसका तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई है ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं इंडिया में। फॉरेन में कोई रिकॉर्ड होगा, क्या होगा पता नहीं है एक्चुअली। अब पैसा देके फॉरेन का डिग्री मिल जाता है, इंडिया का डिग्री जो होता है ना काफ़ी मुश्किल होता है एक्चुअली। पढ़ो, एग्ज़ाम लिखो और पास करो। इंडिया में डिग्री चाहे मैट्रिक हो चाहे +2 हो, ये बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। कोई कॉपी वॉपी नहीं चल रहा, कोई पैसा वगैरह काम नहीं चलता है, फॉरेन में चल जाता है। राहुल गांधी का शायद ऐसे कुछ फॉरेन में होगा, इससे कोई मतलब नहीं है।
मैं तेजस्वी यादव को बात कर रहा हूँ, उसका पास 9th फेल है शायद, उसका बहन है। वो बोला कि मेरा पास ये मेरा वोटर आई कार्ड है, वो मेरा नाम नहीं है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इमीडिएटली का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बोला कि भाई ये देखो इनका वोटर आई कार्ड है, ये एड्रेस है, यहाँ पर उनका रजिस्टर्ड है, यह उनका पोलिंग बूथ है, यहाँ पर जाके वो वोट देख सकते हैं। बोलने के बाद बोला कि वो जो डुप्लीकेट दूसरा बना है वो कैसे बनाया, उसका डिटेल हमको भेजो, वो उसको हम कैंसिल करें। इसका मतलब तेजस्वी यादव का पास 2 वोटर आई कार्ड था। अभी ये जो पार्लियामेंट का जो ये अगस्त 21 तक चलने वाला है सेशन, जुलाई 21 से शुरू हुआ, कुछ काम काज नहीं हुआ। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का ऊपर राज्यसभा और लोकसभा में कुछ डिस्कस हुआ, लेकिन प्रोबेबली क्वेश्चन आवर को छोड़ के, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को छोड़ के, उसके बाद प्रैक्टिकली 1 घंटा 53 मिनट का जो ये हुआ, कोई बिल वगैरह डिस्कशन नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी जैसे कि गवर्नमेंट का हाथ में है जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट, उसका भी प्रोसीडिंग करना है 21 अगस्त से पहले। एक स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, वो भी लाना है, उसको भी पास करना है, ताकि बीसीसीआई जो पब्लिक का बहुत कंप्लेंट है, क्योंकि बीसीसीआई बहुत पैसे वाला है लेकिन टैक्स बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं देता है, उसको भी तो अंडर में लाना है, गवर्नेंस का अंडर में लाना है, उसके लिए बिल चाहिए। एक एंटी डोपिंग बिल है, एक मर्चेंट शिपिंग बिल है। मर्चेंट शिप बिल क्या हुआ है कि जो आरपीएसएल एजेंसीज है ना, उन्होंने सब इंडियन सीडीसी और सीओसी जो उसको एक्सेप्ट करके उनको मर्चेंट नेवी में प्लेसमेंट देते हैं। आरपीएसएल एजेंसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। जिनका पास होंडारोस सीडीसी सीओसी है, जिनका पास सेंट किटिस का सीओसी सीडीसी है, श्रीलंका का है, सिंगापुर का है, इंडोनेशिया का है कि पनामा का है, तो उनको थोड़ा सा प्लेसमेंट पाने में तकलीफ होता था। तो वो लोग कोई फॉरेन एजेंसी को पकड़े, ये कर काफ़ी तक ज़्यादा। तो एक हाई कोर्ट, शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, उन्होंने एक जजमेंट दिया, उसके बाद डीजीसी भी उसके बाद विचार कर रहे हैं जो ये जो मर्चेंट शिपिंग बिल में वो अमेंडमेंट होगा कि नहीं। जैसे हमारा इंडियन सीडीसी वैलिड है, हालांकि इंडियन सीडीसी सबसे ताकतवर सीडीसी है, सारे कंपनी चाहते हैं कि इंडियन सीडीसी वाले ही हमारे पास आए। हालांकि इंडियन सीडीसी 2 तरह का है, जीपी एंड ओपन सीडीसी। बीच में जो ओपन सीडीसी का खेल चालू कर दिए इंडियन गवर्नमेंट, 700 रुपये में ओपन सीडीसी मिल गया, CW करो, उसके बाद फ्रॉड हो गया मार्केट, उसके बाद इंडियन सीडीसी का थोड़ा वैल्यू डाउन हो गया था। इसके लिए ये भी एक ये सब बिल लाना है, उसको पास करना है। लेकिन जो अपोजिशन वाले हैं ये लोग क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं वो बिहार का स्पेशल SIR का पर हम डिस्कस, सिंदूर का तो हो गया, उसके बाद इसके बाद डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पार्लियामेंट चलने देंगे। SIR का जो इशू है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज ADR में एक कल डाला है कि जो 65 लाख वोटर डिलीट हो गए लिस्ट से, उनका लिस्ट हमको दो। आज निर्वाचन कमीशन ने अपना वेबसाइट में भेज दिया, भाई अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी से जो मैं लिस्ट हमने वेबसाइट में डाला है उसमें से ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऑब्जेक्शन आया, ओनली अराउंड इंडिविजुअल अराउंड 2900 इंडिविजुअल आए ऑब्जेक्शन आए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी अराउंड 33,000 करीब ऑब्जेक्शन आए हैं। दैट विल बी लुक्ड आफ्टर। वो हम देखेंगे ना, कोई जेन्युइन वोटर वोट देने से वंचित ना हो, और कोई वोटर जो जेन्युइन नहीं है
उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। यही तो बात है। तो इसका ऊपर ये हंगामा करके कर रहे हैं, लेकिन लास्टली गवर्नमेंट को अपना बिल पास कराना है। जब बिल में कोई डिबेट वगैरह होता है ना, उसमें जो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं उनका पास कुछ ज्ञान होता है, मतलब थॉरोली बिल पढ़ते हैं, उनका पास जाता है, उसके बाद वो रिसर्च करते हैं, करके डिबेट करते हैं लोगों का सामने। पार्लियामेंट हम लोग भी देखते हैं, क्वेश्चन आवर देखते हैं, पार्लियामेंट जब चालू होता है ना, हम लोग भी टीवी खोल के देखते हैं कौन क्या बोलता है, कैसा बोलता है, हम लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं। तो अगर ये डिबेट नहीं होता है तो इसका मतलब, उसको बंद करने का मतलब है गवर्नमेंट तो पास बिल तो करना है, पास करना है करेगा। चाहे अपोजिशन का भगा के करे और वॉइस वोट में करे, वो करेगा। लेकिन अगर डिबेट होते हैं, अपोजिशन सपोर्ट करते हैं, बातचीत में डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपोजिशन का जो इंटेलेक्चुअल लेवल और रूलिंग क्लास का भी इंटेलेक्चुअल लेवल, तो डिबेट होता है, इनकम टैक्स बिल का पर डिबेट होना चाहिए, मतलब सबको पता चलता है। पब्लिक देखते हैं, जानते हैं कि ये लोग सचमुच ज्ञानी है। लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं करना चाहते हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंट्स कमेटी जो है ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन बिल वगैरह पास हो जाएगा। तो ये तो SIR का मैंने बताया, SIR का पर जो हंगामा पॉलिटिकल हंगामा बताया, और सिंदूर का बारे में मैंने बताया था पहले भी, काफ़ी डिबेट हुआ है। और कांग्रेस की तरफ से सबसे अच्छा जो भाषण प्रियंका गांधी वड्रा दिए हैं, उनको मैं कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ। अब आते हैं कि अपना ट्रंप महाशय का ऊपर। ट्रंप महाशय कल बोलते हैं कि रशिया का से तेल अगर इंडिया खरीदना बंद नहीं करेगा, हम उसका पर टैरिफ 24 घंटे का अंदर लगा देंगे, 125%, 150%, 250, 500% लगा दो। क्या फ़र्क पड़ता है कि फ़र्क पैदा। पीयूष गोयल जो है अपना कॉमर्स मिनिस्टर, वो अपनी ये से जो रेखा है उसमें इधर भी ना हिलना, उधर भी ना हिलना, तेल खरीदने का बात है। रशिया से तेल खरीदना इंडिया का स्टैंड है। अमेरिका को एक्चुअली थोड़ा सा बैक में जाता हूँ, थोड़ा बैक में जाएगा तो आप लोग को थोड़ा डिटेल में पता चलेगा अमेरिका तेल क्या है। जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले हमने रशिया से अराउंड 0.3% अपना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मतलब पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट है, अराउंड 80%, 85% पेट्रोलियम वी इम्पोर्ट फ्रॉम अदर्स, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसमें से रशिया का जो कंट्रीब्यूशन अराउंड 0.003% था, ऐसे कुछ था। रशिया से हम तेल लेते नहीं थे एक्चुअली, हम लोग जनरली गल्फ का में करते, अमेरिका से भी कुछ तेल लेते थे हम। हालांकि अभी अमेरिका से तेल हम लेते हैं, पिछले साल से अब तक हमारा अमेरिकन इम्पोर्ट ऑन पेट्रोलियम हैज बीन डबल। दूसरी बात है, ऐसा नहीं कि अमेरिका से हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। अभी अपाची का जो हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका ने 3 हमको डिलीवर किया है, और उनका जी जो है उन्होंने भी प्रॉमिस किया है जो अपना तेजास के लिए कुछ जो इंजन है फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो भी वो डिलीवर करेंगे। 1 महीने में 2 वीक के ऐसा करके डिलीवर करेंगे, कुछ उन्होंने टारगेट दिया है। हालांकि अमेरिका का ये बात का पर कोई हम लोग तो बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज बिहाइंड टारगेट। मतलब बोलेंगे मार्च में डेवलप देंगे, दूसरी 1 साल का बाद 2 मार्च में देंगे।
तो उनका पर भरोसा नहीं है। देन अभी इंडिया बोल दे कि हमको F-35 नहीं चाहिए, तो अमेरिका थोड़ा ट्रम्प थोड़ा खुंदक में आ गए, हमको नहीं चाहिए F-35, मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, नहीं चाहिए। तो इंडिया ने बोला कि आपका भाई जो F-35 जो हमारा त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में 35 दिन 40 दिन रहा, उसको आप रिपेयर करके 40 दिन के बाद आपने उड़ा के लेके गए, तो ऐसी खटारा को हम लेके हमारा डिफेंस में क्या करेंगे? हमको तो रशिया दे रहा है Su-57 दे रहा है। इवन कल शायद साउथ कोरिया से एक बात आया, साउथ कोरिया में एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, आई डोंट रिमेंबर, उसने भी ऑफ़र किया हुआ है। हमारे पास ऑफ़र का खाली नहीं है। अभी हमको एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन की ज़रूरत है। इंजन में कौन कौन हमारा साथ देंगे? तो फ्रांस बोला है कि हमने तेजस 1 के लिए भी, और जो अपग्रेडेड वर्जन तेजस आमका के लिए भी, वो भी बोलेगा हम इंजन का सपोर्ट देंगे, जॉइंटली बनाएंगे। रशिया बोल रहा है, साउथ कोरिया से नया ऑफर आया है, और बीच में अभी स्पेन से भी, कल की बात है, स्पेन से भी हमने एक C-173 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले आए। हमारा डिफेंस डील तो सबका साथ है, इसमें कोई नई बात नहीं है एक्चुअली। तो ट्रम्प सैंक्शन वैंक्शन ये बोल रहा है रशिया तेल का पर। रशिया से चाइना सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, और चाइना से अमेरिका का इंपोर्ट ओनली जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है, वो अगर बंद कर देगा चाइना, और ये यूएस का बत्ती बंद हो जाएगा। मेन इंपोर्ट वही है। और रशिया का जो अमेरिका का पैसा, कंपनी जो चाइना में इंडस्ट्री लगा रखेंगे, लगा के वहीं से प्रोडक्शन करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको इंपोर्ट करता है, अपनी चीज़ को अपना इंपोर्ट करता है, उसका भी बत्ती गोल हो जाएगा। तो इसलिए चाइना को कुछ बोल नहीं सकता। अब है इंडिया। इंडिया तो रशिया का, मतलब हमारा तो दोस्ती पुराना है। ये जो गाना है, ये जो 16 गाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी पुतिन सब जानते हैं, ट्रम्प भी जानता है। ट्रम्प कितना भी गब्बर सिंह बन जाए, लेकिन ये इंडिया रशिया का दोस्ती तोड़ नहीं सकता। अभी ये देखते हैं ऑयल के बारे में। ऑयल, चाइना में एक डाटा लेके आया एक्चुअली। मैं बोलता हूँ ये इंडिया को प्रेशर कर रहा है कि तुम तेल इंपोर्ट मत करो, डोंट फाइनेंस द यूक्रेन रशियन मशीनरी डिफेंस टू अटैक ऑन यूक्रेन। फाइन, हम भी नहीं चाहते। तो यूक्रेन, रशिया, मोदी 3-4 बार गए हैं रशिया से, जेलेंस्की से मिले हैं, पुतिन से मिले, बोले भाई आ जाओ, बैठो ना, टेबल पर बैठो, मैं बात करता हूँ ना, दोनों को बात कर समझा कर दो। तुम लोग था EU और जो नाटो और अमेरिका, तुम उंगली करते रहते हो, और दोनों को ये में भड़काते हो, बढ़ाते रहते हो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम एक तो युद्ध बंद करना चाहते हो, लेकिन हमेशा टर्म्स डिक्टेट करना चाहते हो, ये हो ही नहीं सकता। और मोदी ऐसा आदमी है, उसको धमकी दे के कोई एक उससे काम निकाले, ये ट्रम्प क्या किसी का बस का बात नहीं है। अपना जो राहुल गांधी, जिसको नेशनल गधा बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, वो भी बहुत कोशिश कर चुका है, बहुत कोशिश हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में उसको लाफड़ पड़ा। अभी बोला था मैं एटम बम फोड़ दूंगा, और जो लोग और ये इलेक्शन कमीशन में कल अगर भी वो लोग अगर रिटायर हो गए, उनको भी पकड़ के मैं जेल में डाल दूंगा।
वो भी एक्सपोज हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये अभी ऑयल का जो इम्पोर्ट है उसका बारे में बता देता हूँ। जो चाइना जो है अराउंड 200 मैं फिगर लिखा है, यस 219.5 बिलियन डॉलर्स का चाइना के इम्पोर्ट है फ्रॉम रशिया। इंडिया इज द सेकेंड, नाउ इट इज इम्पोर्टिंग 133.4 बिलियन $4। उसके बाद जो नेक्स्ट ये है टर्की, जो EU और नाटो का मेंबर है, वो इंपोर्ट करते हैं 90.3 मिलियन डॉलर्स का। और हंगरी जो पाइपलाइन का ये में लेता है वो भी अराउंड 10 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट उसमें करता है। ठीक है, ये बाकी छोटा मोटा जो करते हैं तो सबका ये है। हाँ, बीच में जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब घूम रहा, जब रशिया यूक्रेन का वार शुरू हुआ उसमें क्या हुआ कि जो सैंक्शन लगा, उन्होंने रशियन ऑयल का ऊपर प्राइस का कैप लगा दिया। प्राइस कैप मतलब आज अगर तुम एक प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचते हो, उसके अगर 50 रुपये से ऊपर कोई खरीदेगा तो उसका ऊपर सैंक्शन लगेगा। इसका मतलब रशिया 50 रुपये में उस चीज़ को बेचेंगे, तो अगर उसको बेचने की मजबूरी है तो ठीक है। तो उसमें यूरोपियन नेशन, जो यूरोप का जो है सब लोग ये करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि प्राइस कैप में तुम ये तो उन्होंने क्या, इतना प्राइस में रशिया बेचने का तैयार नहीं था। उन्होंने क्या किया, टोटली सोर्सिंग जो अपना जो गल्फ से अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट यूरोप वगैरह में शिफ्ट किया। तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो इंडिया वहाँ पर एंट्री मारा। तो जब 0.3% का जो रशिया का एनर्जी इंपोर्ट हमारा पास था, वो सडनली 35% तक कैसे बढ़ गया। जब गल्फ का ये वहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। तो हमारा गवर्नमेंट ने क्या किया, हालांकि रशिया जो है इनको कहते हैं शैडो फ्लीट मतलब जो पुराना जहाज, क्यों उनका जो इंश्योरेंस वगैरह जो कंपनी जो ये करते हैं उनका पर सैंक्शन है, वो पूरा बिल वगैरह चेक करके कोई पोर्ट में जाएगा तो पकड़े जाएंगे। उन्होंने शैडो फ्लीट मतलब जो पुराना जहाज है, कोई छोटा मोटा कहीं यहाँ पर अफ्रीका में लैंड कर दिए, वहाँ से जाके कोई छोटा मोटा बार्ज वगैरह में ऑयल बार्ज भेजे, बंकर बार्ज वगैरह, ये मर्चेंट नेवी वाले जानते हैं कैसा ऑयल वगैरह होता रहता है, ऑयल का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये ऐसे करना शुरू कर देते। तो इंडिया क्या किया कि उस टाइम पर रशिया का ऑयल इंपोर्ट किया। रिफाइनरी जो जनरली जो गल्फ वाले जो है ना, जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उनका पास रिफाइनिंग कैपेसिटी इतना ज़्यादा नहीं है। और यूरोप में भी रिफाइनिंग होता है लेकिन रिफाइनिंग ज़्यादा नहीं, पर हमारे पास तो रिफाइनरी भर्ती हुआ है। तो इंडिया वो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो ट्रम्प आज बोल रहा है कि हमसे रशिया से खरीद के तुम दूसरे को बेच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, रिफाइनिंग। तो इसमें क्या ना, जो अमेरिका जो सैंक्शन लगाया, जो दूसरा कंट्री जो लिए हैं, बोलते कि हम तो रशिया से लिए नहीं ना, हम तो इंडिया से ले रहे हैं, और क्रूड नहीं, हम तो रिफाइंड ले रहे हैं। इसका मतलब रशिया से कुछ ले नहीं रहे हैं, तो इंडिया से बात कर रहे हैं और अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये हो गया, इसमें ट्रम्प का थोड़ा खून धोखा आ गया है। ओके, ये 24 मिनट का हो गया, और 2-4 मिनट लूँगा, उसका तो वीडियो कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आज मैं सोचा था काफ़ी चीज़ बोलने के लिए। आज फिलीपाइंस का प्रेसिडेंट मोदी जी का बातचीत हुआ है, उसका बारे में बोलूँगा। उसके बाद में थोड़ा ट्रम्प साहब जो बोले हैं
कि पाकिस्तान से तेल निकालूंगा और इंडिया को बेचूंगा, उसके बारे में बोलूँगा। लेकिन अभी आज का टाइम बहुत कम है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। अभी सिर्फ फिलीपींस के बारे में बोलो। फिलीपींस और इंडियन नेवी का ऊपर एक जस्ट फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट, उनका फर्स्ट लेडी यहाँ पर इंडिया में विजिट में, उससे पहले जस्ट प्रेसिडिंग दैट इंडियन नेवी फिलीपींस नेवी, उन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज किया है। उसमें हमारा इंडियन नेवी का एक डेस्ट्रॉयर INS दिल्ली और एक टैंकर INS दीपक, ऑयल टैंकर, और एक एंटी सबमरीन वारफेयर शिप INS किल्टान, और एक सर्वे शिप, वो पार्टिसिपेट है। सर्वे शिप का नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा है, ये पार्टिसिपेट किए हैं। उसके बाद ये है, और बाय द वे फिलीपींस इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बाय आवर ब्रह्मोस मिसाइल। और जो ऑपरेशन सिंदूर का बारे में ब्रह्मोस ने जो धमाल मचाया, ये तो सारे दुनिया में तहलका मच गया। ये जो ये में ब्रह्मोस उन्होंने कुछ लिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अभी ब्रह्मोस का जो फैक्ट्री एक यूपी में बन रहा है। अभी जैसे ब्रह्मोस का डिमांड है, अभी आज का पेपर है कि आंध्र प्रदेश में भी ब्रह्मोस का लिए एक और फैक्ट्री बनेगा, एडवांस वर्जन के लिए बनेगा। और जैसे ब्रह्मोस पूरा एक्सपोर्ट हो सके, वियतनाम तो लाइन में है। अभी इंडियन का ब्रह्मोस और इंडियन का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, जो 100% फुल प्रूफ है। मीन्स पाकिस्तान से ड्रोन्स, मिसाइल, जैसे कि टर्की के ड्रोन्स, ये चाइनीज़ ड्रोन्स, चाइनीज़ मिसाइल्स, और पाकिस्तान का फतेह और शाहीन मिसाइल्स है। लेकिन इंडिया में एक भी कांच भी को नहीं गिरा सके। हालांकि वी लॉस सम लाइफ्स इन पुंछ because the unprovoked firing by the Pakistan Rangers, लेकिन fine, but we have won the war in a very decisive manner। ये है फिलीपींस नेवी। लेकिन मैं थोड़ा सा ये 27 मिनट और 2 मिनट लूँगा मैं, आई विल टेक अनदर 2 मिनट्स। ये इंडियन नेवी में आयोजन नेवी, इंडियन नेवी का होता है ना, एक जहाज बन जाता है ना, वो मरता नहीं है। दीपक इज ऑयल टैंकर, हमारे टाइम में भी दीपक था, लेकिन वही दीपक ये दीपक है ऐसा नहीं है। हमारा टाइम में भी किल्टान था। किल्टान वजह पेटे क्लास शिप और रशियन ओरिजिन का शिप था। किल्टान कदमत वो एक था। अभी रिसेंटली एक रशिया से INS अर्नाला बोल के, अभी एंटी सबमरीन शिप, और जो ईओ के कमीशन ने कहा है, अर्नाला पहले भी था अभी भी। लेकिन मैं आई वॉज एक्सो INS घड़ियाल, एक लर्निंग क्राफ्ट था। वो भी उस टाइम पर था। उसको मैं डिकमीशन किया भाईजैक में, विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया। इट वॉज बेस्ड ऑन एडमेंस पोर्ट ब्लेयर। लेकिन उसके बाद भी नया घड़ियाल आया, नया गुलदार आया। आई वॉज इन नया आता है, फिर नया जो जुड़ता है, जो सबमरीन जब हम नहीं में थे उस टाइम पर शिपयार्ड, डॉकयार्ड, जो नेवी का जहाज को रीफिटिंग करने के लिए भी माथापच्ची करते थे। अभी वो लोग तो ये अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड से कल अपना सिंधु बख्शी समथिंग लाइक दैट एक सबमरीन रिफिट होकर बाहर निकला। मेरा टाइम में मेरे को याद है एक मझगांव डॉक और गोवा शिपयार्ड और गडनिच में जनरली अपना जो सर्वे वेसल INS जमुना, वो तो सेकेंड लोगो ऑफ जमुना, उस समय रिफीड में गए थे। एक्चुअली जो 1 साल का बाद एक रिफीड होता है गडनिच। अभी गडनिच भी कलकत्ता वो भी बना रहा है। हिंदुस्तान कोचिन शिपयार्ड तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर बना के दिखा दिया। तो दैट मीन्स जो आत्मनिर्भर भारत और सोच रहे हैं, जो हम ये अगर बहुत सारी
प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैपेबल थिंग्स दे रहे हैं। तो आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। बाकी बहुत सारी चीज़ और भी बोलने का था, कल परसों नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़। इसमें मैं मेरा वीडियो खत्म होता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।